हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आयुष डिजिटल इनिशिएटिव्स। इसका मीनिंग है कि जितने भी हमारे आयुष डिपार्टमेंट में आयुष के द्वारा ही डिजिटल वर्क करे गए हैं, ऑनलाइन वर्क करे गए हैं बेनिफिट्स ऑफ पीपल के लिए, वो सब हमारे आयुष डिजिटल्स में आते हैं। इन सब में सबसे पहले आता है हमारा AHMIS यानी कि आयुष हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि पेशेंट की फैसिलिटीज़ को बढ़ाना एफिशिएंटली, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर वो बीमार है तो उसको इफेक्टिवली हम कैसे क्योर कर सकते हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल है कि सिविल हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो चाहे वो ओल्ड एज पेशेंट हो या फिर नॉर्मल कोई भी पेशेंट हो, उसको एक लंबी लाइनों में अपनी एक डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो उस चीज़ को देख के गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है HMIS की, कि अब कोई भी पेशेंट है उसको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ले सकता है, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल भी नहीं जा पाता तो वो HMIS की साइट पे जाके खुद अपना नाम दर्ज करके वहाँ से ट्रीटमेंट भी ले सकता है, ठीक है। ये इसके अंदर आता है। इससे क्या होगा कि जो पेशेंट है उनका डिलीवरी सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंटली मैनेज हो जाएगा और पेशेंट की केयर और भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। और जैसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे तो हमें हर बार अपनी रिपोर्ट्स लेके जानी पड़ती थी, जो भी हमारे पास प्रीवियस रिपोर्ट्स होती थी। अब क्या करेंगे, जब हम पहली बार डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर हमारी सारी रिपोर्ट्स है उसको हम डिजिटल किसी कंप्यूटर पे सेव कर लेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हमारी बारी आए तो हमें उनको कैरी करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसका जो लॉन्च हुआ था ये 5 नवंबर 2018 को ये लॉन्च हुआ था। डेवलप किया गया है CCRAS के द्वारा और फंडेड की गई है इसकी MOA के द्वारा, ठीक है। वो ही बताए हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है। पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाना, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ आयुष हॉस्पिटल, डॉक्यूमेंटेशन इफेक्टिव करना, ओके, डेराइव कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑफ ऑल आयुष हॉस्पिटल और फॉर्मेशन ऑफ इफेक्टिव आयुष हेल्थ पॉलिसी, इम्प्रूव रिसर्च इन आयुष। इससे क्या होगा कि रिसर्च में भी बहुत हेल्प मिलेगी, जब हमारे पास सारा जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्म में होगा तो रिसर्च में ऑब्वियस सी बात है हेल्प मिलेगी। और टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ एरर इन आयुष हॉस्पिटल एंड टू कलेक्ट डाटा ऑन नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी। इसमें जो हमारे 5 मॉड्यूल्स हमारे रखे गए हैं, जैसे कि धन्वंतरी फॉर आयुर्वेदा, पतंजलि फॉर योगा और नेचुरोपैथी, हाकिम अजमल खान फॉर यूनानी, थीरन फॉर सिद्धा एंड बाबू राजेंद्र लाल फॉर होम्योपैथी टू रिटेन द यूनिकनेस ऑफ ईच सिस्टम, ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है नमस्ते पोर्टल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये ना हमारे प्रीवियस ईयर में भी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी और ये कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, ये दोनों चीजें पूछी गई है, तो ये अच्छे से हमने याद करना है। पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि नमस्ते फुल वो जो पोर्टल है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। नेशनल आयुष मोर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। और ये एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, 17 अक्टूबर 2017 में। इजी है याद करना, कैसे याद कर सकते हैं। नमस्ते, तो नमस्ते में एस आता है, तो उसी एस से हमें 3 चीजें याद रखनी है। पहला तो स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी, सेकंड 17 अक्टूबर और उसमें भी 2017, तो तीनों चीजें हमारी एक ही एस से क्लियर हो गई हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जैसे पहले हम नॉर्मली व्याधि है वो एक डॉक्टर डॉक्टर आपस में समझ सकते हैं, लेकिन उसको एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी दे दी गई है कि अब अगर व्याधि है तो उसके लिए कॉमन ये वर्ड हर जगह पूरे जो कंट्री है या फिर बाहर है वो से एक वर्ड यूज कर दिया गया, जैसे AA1 ऐसे। जब हम इसकी साइट खोल के देखेंगे ना तो उस पे प्रॉपर हर टर्मिनोलॉजी के लिए, जैसे व्याधि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, रोग विनिश्चय है, उनके लिए स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज दे दी गई है कि AA1 है, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब कहीं पे भी अगर हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो डॉक्टर को भी आसानी होगी ट्रीटमेंट करने में, ओके। और ये कब करा गया था, CCRAS के द्वारा डेवलप किया गया ये 17 अक्टूबर 2017 में, ठीक है। अब हमारे पास इसके ऑब्जेक्टिव वही है कि टू प्रोवाइड द स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी एंड नेशनल मॉर्बिडिटी कोड्स ऑफ ASU मेडिसिन एंड WHO ICD-10 एंड ICD-11, ओके।
नेक्स्ट हमारा आता है आयुष सुरक्षा पोर्टल। आयुष सुरक्षा पोर्टल भी एक बहुत अच्छा पोर्टल है। ये एक फार्माकोविजिलेंस पोर्टल है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स के लिए। फार्माकोविजिलेंस माने तो कि अगर किसी भी पेशेंट ने कोई मेडिसिन खाई और मेडिसिन खाने के बाद उसने ऑब्जर्व करा कि भाई इसके तो साइड इफेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आती है। जैसे हमने देखा है ना कि कई बार हम देखते हैं कि आइए यहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज पाइए, और उनके पास ना कोई डिग्री होती है, ना कोई उनके पास लाइसेंस होता है। तो अगर कोई ऐसा बंदा हमें मिसलीड करने की ट्राई करता है, एडवर्टाइज़मेंट करके कोई भी औषधि बना के खुद से, तो उसकी कंप्लेन हम कहाँ पर कर सकते हैं? आयुष सुरक्षा पोर्टल पर। ये कब लॉन्च किया गया था? 2010 में, or developed by MOA, and the All India Institute of Ayurveda is the National Pharmacovigilance Coordination Center for Ayush to implement the pharmacovigilance program in India। ये तो सबको पता ही है, और मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो हमारा NPVCC यानी कि नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर कहाँ पे है? अय्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, वो इसको रन करता है मेनली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी आती है ई औषधि पोर्टल। ई औषधि पोर्टल में हमारे पास क्या बताया गया है कि ई औषधि पोर्टल इज फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा ड्रग्स। कि अगर ऑनलाइन लाइसेंस हमें करवाना हो तो हम ई औषधि पोर्टल पे जाके करवा सकते हैं। और इसका मेन एम क्या है कि इससे क्या बढ़ेगी? डिजिटलाइजेशन होती है, उससे क्या बढ़ेगी? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इम्प्रूव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और डाटा यूजेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल है ई औषधि पोर्टल, ओके। ये हमारा 2019 में लॉन्च किया गया था और डेवलप किया गया है MOA के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ई चरक पोर्टल। ये पोर्टल भी है और ये इसको हम मोबाइल ऐप पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। NMPB नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है, हैज लॉन्च एन ऑनलाइन वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.echarak.in, आ मोबाइल एप्लीकेशन ई चरक। इसका एम मेनली क्या था? ऑनलाइन मार्केट करना, पोर्टल फॉर द ट्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट। इसको मैं हिंदी में आपको बताऊं तो ये है कि भाई ई चरक हमारा इसलिए लॉन्च किया गया था कि हमारा जो इंडिया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग हमारी औषधियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो उन जहाँ पे भी, जैसे असम है या फिर हिमाचल है या फिर महाराष्ट्र है, तो कहाँ पे क्या बेटर औषधि मिलती है, तो किसानों के साथ, जो किसान वहाँ पे उन औषधियों को उगाते हैं, तो उनके साथ बढ़िया संपर्क हो सके, एक लिंकेज प्रोवाइड करा सके किसके बीच में? प्रोड्यूसर और परचेजर। कि एक तो प्रोड्यूस करने वाला जो उसको उगाता है और परचेजर जो उसे खरीदेगा, ठीक है। तो ये चीज आपस में इनका लिंकेज प्रोवाइड कराना वो किसके थ्रू होता है? ई चरक पोर्टल के द्वारा होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, यही आप पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2016 में, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी भी फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछ गई थी, ठीक है। ये हमारा क्या है? डॉक्यूमेंटिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज इन डिजिटल फॉर्मेट एंड प्रिवेंशन ऑफ बायोपिरेसी। हमें पता है कि कुछ हमारी, जैसे हम बोलते भी है, दादी नानी के नुस्खे, ठीक है। अब उनको कोई भी अदर कंट्री जैसे अमेरिका है, कोई भी है, वो उनका पेटेंट खुद नहीं ले सकती है, क्योंकि जो हमारी पुरानी किताबों में जो हमारे आयुर्वेद हैं, उसकी जो चरक की से पहले जो भी हमारी टेक्स्ट रहे हुए हैं, उनको अब डिजिटल कर दिया गया और उनका पेटेंट ले लिया गया है। अब कोई अदर कंट्री उसके लिए ये नहीं बोल सकती कि ये हमारा दिया हुआ प्रोडक्ट है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे बुक में मेंशन कर दिया गया और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। और TKDL का मेनली क्यों किया गया है? ताकि हमारी जो बायोपिरेसी होती है ना, जो चोरी होती है, उसको बचाया जा सके, ठीक है। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 2001 में। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, मार्क कर लेना। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? CSIR के द्वारा और MOA के द्वारा, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।